नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेडिस्टिक पर। आज हम बात करेंगे मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, ताकि आप मंडे के मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। जैसा कि हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में देखा था कि अगर निफ्टी अपने 23,850 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें टारगेट को देखने को मिलेगा। हमें फ्राइडे के दिन अप एंड डाउन दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। निफ्टी के जो टॉप गेनर स्टॉक्स थे वो डॉक्टर रेड्डी, इंडसिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स। निफ्टी के अगर टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करते हैं, हिंडाल्को, एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी। अब देखते हैं फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिया। तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया था वो हमारी रेंज के अंदर ही था। हमें कोई ज्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिला हैगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रेड था 9:40 के कैंडल पे इनिशिएट हुआ था, और अगर सेकंड ट्रेड की बात करें तो जो पुट साइड के लिए था वो इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पर यहाँ पर 11:20 की कैंडल पे जो पुट साइड के लिए ट्रेड था वो हमें मिला था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। बैंक निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक्स हैं इंडिसिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एयू बैंक। बैंक निफ्टी के जो टॉप लूजर स्टॉक्स हैं एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और फेडरल बैंक। अब बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से। निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक मार्केट फ्राइडे 20 तारीख की जो कैंडल थी इसके जब तक ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट इसी रेंज कैंडल के अंदर अप एंड डाउन स्विंग करता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट इस दिन का लो ब्रेक करता है, फ्राइडे की कैंडल का अगर लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट के पास नीचे गिरने के लिए थोड़ा स्पेस है। तो 23,650 के आसपास तक मार्केट आ सकता है, और 23,650 को अगर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट 23,550 के आसपास आके मार्केट अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट लेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का अभी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन में ही बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर 23 या 24,000 के ऊपर एक अच्छे से कैंडल को क्लोजिंग नहीं करता है तब तक निफ्टी का जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन ही रहेगा, और जो स्ट्रक्चर है अभी भी निफ्टी का वो डाउन ही स्ट्रक्चर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के इंपॉर्टेंट टारगेट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है वो 23,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। निफ्टी अगर अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,750 के से लेकर 23,740 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो 23,650 के आसपास निफ्टी का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी इस 23,650 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी के पास फॉल होने के लिए स्पेस बहुत अच्छा है। उस केस में निफ्टी आपको 23,550 से 530 के आसपास तक जा सकता है, वो आपका थर्ड टारगेट रहेगा। अगर बात करें निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तो 23,940 से लेकर 950 का निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी 24,065 के ऊपर सस्टेन करता है जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,216 के आसपास रहेगा अप्रोक्स। तो ये था मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से। बैंक निफ्टी में भी हमें बैक टू बैक डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल ही देखने को मिल रही है। बात करते हैं फ्राइडे के दिन की अगर, तो फ्राइडे के दिन भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी के हमें फ्राइडे के दिन की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 51,311 की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी ने है ना शूटिंग स्टार जैसी कैंडल में क्लोज करा है। अगर बैंक निफ्टी को मंडे के दिन मूवमेंट देना है, जब तक बैंक निफ्टी इस कैंडल के अंदर रहेगा तब बैंक निफ्टी में सिर्फ छोटी मोटी स्कैल्पिंग की जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट देता है तो 51,650 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। उस केस में बैंक निफ्टी अगर अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है इसको फिल करने जा सकता है। और अगर बात करूं मैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए तो बैंक निफ्टी 51,250 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है उस केस में बैंक निफ्टी इस रेंज के आसपास तक आ सकता है, 50,950 के आसपास तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की आवरली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने लोअर हाई ट्रेंड में कंटिन्यूस है। बैंक निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक साइडवेज ही रहेगा। और अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम पे अगर अच्छे मूवमेंट की बात करें तो आवरली अगर इस कैंडल का क्लोजिंग अगर आती है 51,800 के ऊपर तो बैंक निफ्टी के पास अपसाइड के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। फिर बैंक निफ्टी को आप इस लेवल के आसपास तक आता हुआ देख सकते हैं जो 53,650 के आसपास तक रहेगा। अगर डाउन साइड की बात करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी जब इस लेवल को निकालेगा 50,650 के लेवल को तब बैंक निफ्टी नीचे के लिए बहुत अच्छे से फॉल हो सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल की।
बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो 51,240 से 51,250 का करेगा। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 51,100 का रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर बात करूँ तो 51,000 का आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। जो थर्ड टारगेट रहेगा वो आपका 51,650 से 680 के आसपास का रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 51,400 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 51,500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो 51,570 के आसपास आपका सेकंड टारगेट रहेगा और जो थर्ड टारगेट 51,600 के आसपास आपका रहेगा। अगर बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 51,630 के जो आसपास है, अगर उसको ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो 51,730 के आसपास रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका टारगेट रहेगा वो 52,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो 52,215 के आसपास आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये था मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहिए।